हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं कक्षा 12 तैयारी हिंदी में 100 में 100 की। जितने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हिंदी में 100 में 100 की तैयारी बाबू बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ध्यान से देखिए। तैयारी जो होने वाली है 100 नंबर पक्का वाली आज की ये वीडियो होने वाली है बाबू, ध्यान समझिए। आज की इस वीडियो में टोटल 21 इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, टोटल आज की इस वीडियो में देख लीजिए। मात्र 21 टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे ना तो पूरा साल भर की तैयारी आपकी मात्र इस छोटी सी वीडियो में होने वाली है। आज की इस वीडियो में वन शॉट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे आगाज होने वाला है, तो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। सबसे आपके लिए सबसे पहले आपको मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूं। चलिए, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है बाबू, आज की क्लास से बस आग लगाना बाकी है। शुरू से अंत तक देखते रहिए और बोर्ड एग्जाम में 98 लाने से कोई नहीं रोकेगा। देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले पूरे साल की तैयारी मात्र वन शॉट में देने जा रहा हूं और ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा जो आप सोचे नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हिंदी में जितने भी चीजें बताने जा रहा हूं जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और साथ में सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, जितने भी चैप्टर से हिंदी में आपके क्वेश्चन बनते हैं 100% यहीं से आता है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है और नोट डाउन कर लीजिए। आज ही वन शॉट वीडियो से कहीं नहीं जाना है, ध्यान समझ लीजिए। चलिए, अब शुरू होता है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे बता दूं, आपका हिंदी का जो पेपर आएगा बाबू 2 खंडों में आता है, 50-50 नंबर का आता है। सबसे पहला जो खंड आएगा, ध्यान से देखिए, क आएगा और ये 50 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पे देखिए, हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो आपका गद्य साहित्य से आता है और दूसरा जो होता है पद साहित्य से। गद्य साहित्य से बाबू आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के रहेंगे। ऐसे ही पद साहित्य में 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल की बात करूं तो गद्य से और पद से दोनों से मिलकर के आपका 10 नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुविकल्पी का मैं टोटल 7 सेट का 2020 से लेकर के और अभी तक का टोटल मैं 210 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे देखिए 210 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं, यहां से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है महत्वपूर्ण गद्यांश। आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में जो आता है बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन पे महत्वपूर्ण गद्यांश किस किस चैप्टर से आपको पढ़ के तैयार कर लेना है, क्योंकि गद्यांश जो आएगा 10 नंबर का होगा। कितने नंबर? 10 नंबर का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर बताऊंगा और उस चैप्टर में कितने गद्यांश है उसको पढ़ना है। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर को अच्छे से, जितने भी गद्यांश बाबू उसमें है, टोटल 11 गद्यांश, इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है राष्ट्र के स्वरूप वाला से। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है अशोक के फूल, अशोक के फूल वाला जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, इसमें टोटल 8 गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान समझिए। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, इसमें टोटल जो आपके चैप्टर है बाबू 6 चैप्टर हैं। यानी कि मैं गद्यांश में यहाँ पे 3 चैप्टर बताया हूं और यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश में जितने भी चैप्टर वाइज गद्यांश का संख्या है, आराम से इसको पढ़ लीजिए, यहां से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका है पद्यांश, ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपका टॉपिक है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है यहाँ से महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश से भी 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद्यांश के चैप्टर हैं, यहाँ पे पहला जो देख रहे हैं पवन दूतिका, पवन दूतिका वाला चैप्टर में जितने भी पद्यांश हैं टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 7। इस 7 पद्यांश को एकदम बढ़िया से रिपीट करके समझ समझ के तैयारी कर लेना है। इसके बाद दूसरा जो पद्यांश वाला चैप्टर है बाबू कैकेयी का अनुताप,
इसमें टोटल 7, इसमें भी 7 ही पद्यांश के मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी हैं पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए तीसरा नंबर श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु वाला जो पद्यांश है इसमें टोटल आपके 8 पद्यांश है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है गीत यानी कि महादेव वर्मा जी का है, इसको भी टोटल जितने भी इसमें पद्यांश की संख्या है 8, आराम से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, हर एक साल इसी में से बनता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है नौका विहार, इसमें आपके 4 ही मात्र पद्यांश की संख्या है, 4 पद्यांश। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ की लास्ट में मैं बात करूंगा, आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहां से भी 10 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं बाबू, अगला जो आपका है, अगला जो है आपका टॉपिक लेखक का साहित्यिक परिचय। ये भी पेपर में 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लेखक है, यहाँ पे पहले नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, यह हर एक साल लगातार 8 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है लगातार। इसका पूरा आपको जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय अच्छे से तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मात्र 3 तैयार कर लेना बाबू। यहाँ पे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी आप जीवन परिचय साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मात्र 3 लेखक का यहाँ पे साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम 2025 में बोला 100% यहीं से क्वेश्चन बन के आने वाला है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका बाबू क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से ये लेखक था, अब यहाँ पे चलेंगे कवि की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कवि, यहाँ पे देखिए कवि का साहित्यिक परिचय, जिससे मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सबसे मोस्ट कवि कौन कौन से, जिसका साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ के जाना है। पहला नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका आप अच्छे से जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो है बाबू जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी वाला अच्छे से पढ़ लेना, काफी मोस्ट एक क्वेश्चन सेलेक्ट ऐसे हुआ है जो कि बाहर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है महादेव वर्मा, महादेव वर्मा, आराम से ये जो कवि का साहित्यिक परिचय में बोला हूँ 4 ठे बताया हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। और हर एक साल ये 10 साल से रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो अब टॉपिक चल रहा है बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगला जो है आपका 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में जो आने वाला है बाबू, यहाँ पे देखिए कहानी पूछा जाता है ना कि इसके बारे में कथा वस्तु कहानी पर सारांश लिखिए या इसके बारे में कहानी लिखिए। तो यहाँ पे मोस्ट देखिए 3 ठे बताऊंगा, लेकिन आप अच्छे से इसमें से 2 भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का ये टॉपिक पेपर में पूछा जाता है। पंच लाइट देख रहे हैं ना, ये पंच लाइट पर हर एक साल पूछा जाता है, यानी कि लगातार आज तक जो क्वेश्चन बना है इससे बाहर नहीं बना है। देख रहे हैं ना पंच लाइट कहानी का यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, आराम से इस पंच लाइट को पढ़ लीजिएगा, 100% पेपर में आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहादुर, बहादुर के चरित्र चित्रण के लिए पूछा जाता है, इसके जो चरित्र चित्रण होता है आराम से उसको तैयार कर लेना। आगे जो है बाबू ध्रुव तारा, आराम से मोस्ट अगर बात करूं तो 2 ठे भी याद कर लेंगे तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक कहानी था, ये 5 नंबर का पेपर में आता है और क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे देख रहे हैं ना 7 नंबर क्वेश्चन, ये खंड क का आखिरी क्वेश्चन है 7 का। यहाँ पे देखिए खंड काव्य, ये पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, खंड काव्य के आधार पर पूछा जाता है और हर एक जिले का अलग अलग, मान लीजिए कि 5 से 7 जिले का ग्रुप बनता है और उस ग्रुप में 2 क्वेश्चन दे दिया जाता है। आराम से आप किस जिले से हैं जिला अपना कमेंट कर दीजिए, उसी के हिसाब से मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा कि आप कौन सा तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, यहाँ पे जैसे कुछ मुक्ति, यहाँ पे देखिए मुक्ति यज्ञ, इसके बाद सत्य की जीत, यहाँ पे देखिए रश्मि रथी, यहाँ पे त्यागपति, यहाँ पे श्रवण कुमार, अलग अलग जिले का ये क्वेश्चन है। कुछ जिले का आपके होंगे, इसमें कुछ बच्चे का तो इसमें क्वेश्चन मिलता ही नहीं होगा, तो आप किस जिले से कमेंट कर दीजिएगा, वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा कौन सा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। आपके लिए मोस्ट वही रहेगा
कमेंट बॉक्स में अपना जिला कमेंट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड जो आपका ख है यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो खंड है बाबू यहाँ पे देखिए, अगला जो खंड है ये ख है और यहाँ से भी 50 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मोस्ट यहाँ से कौन से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर है, आराम समझ लीजिए। सबसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 8 नंबर यहाँ से संस्कृत के गद्यांश। पेपर में गद्यांश भी पूछे जाते हैं और ये 7 नंबर का गद्यांश आता है बाबू। 7 नंबर कैसे मिलता है, किसी गद्यांश का जब संदर्भ लिखेंगे और उसका अनुवाद करेंगे तब 7 नंबर मिलेगा। कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आराम से देखिए। पहला नंबर जो आप देख रहे हैं बाबू, पहला नंबर आप देख रहे हैं ना, संस्कृत भाषाया महत्तम। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कहीं नहीं आया है और नहीं आएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं महामना मालवीय, आराम से इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश है आराम से पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला है देखिए पश्चशील यानी कि सिद्धांता, आराम से तीनों चैप्टर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जितने भी गद्यांश है संस्कृत के पढ़ लीजिए, 7 नंबर पक्का हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका संस्कृत के, ये तो गद्यांश था, अब पद्यांश की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी को श्लोक बोलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा जाएगा संस्कृत का पद्यांश कह लीजिए या श्लोक भी आता है। आराम से जब इसको करेंगे यहाँ पे इसका भी संदर्भ लिखना होगा और साथ ही में आपको यहाँ पे इसका अनुवाद भी लिखना होता है बाबू, ठीक है ना, अनुवाद भी। तो अब जाके आपको यहाँ पे कितना नंबर, 7 नंबर। तो इसकी तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मात्र 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। जिसे देखिए संसु भाषित रत्नानी, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसमें जितने भी गद्यांश श्लोक दिया है आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें देखिए दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पे जातक कथा, जातक कथा वाला से कम पूछता है लेकिन इसको भी शामिल कर दिए, कहीं बाय द वे इसमें से भी पूछ दे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका एक ही है। इसमें टोटल 14 ठे पद्यांश और श्लोक दिया है, आराम से इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, 7 नंबर पक्का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका है टॉपिक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है बाबू यहाँ पे लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में आता है अपठित गद्यांश। 2023 से लागू हुआ है अपठित गद्यांश, मतलब ऐसा गद्यांश देगा जो आप पढ़े नहीं होंगे, आराम से गद्यांश को पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन पूछा रहेगा और तीनों क्वेश्चन का उसी गद्यांश में से आंसर लिखना है। 5 नंबर का ये पेपर में पूछा जाता है। तो आप ये निर्धारित नहीं होता है, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, जो अनसाल पेपर है क्वेश्चन बैंक है उसमें से पढ़ते रहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर टॉपिक की तरफ। देखिए बाबू सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो पेपर में रिपीट करके बार बार आप पेपर उठाएंगे, पीवाई वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां इसी में से फंसा हुआ मिलेगा। पहले नंबर आप नोट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन 1 शॉट वीडियो एक बार लेकर आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। पहला है अंधे की लाठी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। दूसरा नंबर अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ लेना, काफी आईएमपी है। आप जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगातार 4 साल से ये देखने को आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का तारा होना, इस भी क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर देखिए गागर में सागर भरना, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल में कुछ काला होना, इस भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर हाथ पांव फूलना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन इधर हो गया, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा और है, देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट कर दिए क्या, 8 नंबर हाथ पांव मारना, ये हाथ पांव मारना है, वो हाथ पांव फूलना था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू 9 नंबर, लिखा है कि पापड़ बेलना, एकदम वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बच्चे इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे पेपर में फोड़ के आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आग बबूल होना, एकदम आईएमपी क्वेश्चन, नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है ईद का चांद होना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू उल्लू सीधा करना,
सभी क्वेश्चन का मैं वन शॉट सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनार 100 बीमार। टोटल 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। मुहावरा, लुकोक्तिया, ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट था और इसमें से मात्र 2 ही नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, 2 नंबर का मतलब पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन बताया हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन। पेपर में पूछा जाता है महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन, अशुद्ध वाक्य दे देता है और शुद्ध करके कॉपी में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन, मोस्ट है। देखिए पहला नंबर, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, यहाँ पे आपको शुद्ध करके और कॉपी में लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसको बढ़िया से समझ के तब लिखिएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, ठीक है ना। एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मैं भोजन कर लिया हूं, ठीक है ना बाबू, वन शॉट सोल्यूशन लाऊंगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कीजिए। 5 नंबर देखिए, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका वन शॉट एकदम हम लेकर आएंगे सॉल्यूशन, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, महत्वपूर्ण शब्द अर्थ पेपर में आता है इसका। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, प्रवासी भी बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। पेपर में ये भी 2 ही नंबर का आता है, 2 नंबर के ये भी आता है। देखिए यहाँ पे 15 बताया हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अर्क का भी पढ़ लीजिएगा, अंबर का, अली का, यहाँ पे देखिए अली है, इसके बाद अक्षत है, कनक है। एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट सेलेक्ट करके लाए हैं, आराम से तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जनक है, 7 नंबर देखिए बाबू तीर है, 8 नंबर बीज, इसका पढ़ लीजिएगा। नग का पढ़ लीजिएगा, नाग का पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए 11 नंबर पतंग है बाबू, देखिए 12 नंबर पयोधर, 13 नंबर मित्र है, 14 नंबर वर है, 15 नंबर शिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को वन शॉट पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पेपर में पूछा जाता है अनेक शब्दों का, अनेक क्वेश्चन मतलब अनेक वाक्यों का एक वाक्य में उत्तर देना। जैसे पहला नंबर, ये वायरल टॉपिक्स हैं सभी के सभी, अनुकरण करने योग्य मतलब अनुकरणीय बोलते हैं। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन पेपर में हर एक साल पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जिसको ज्ञान अत्यंत कम हो, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है वन में रहने वाला को क्या बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एक शब्द में, एक ही शब्द में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, उस कुल में उत्पन्न हो, यहाँ पे ऊंच नहीं बहु ऊंच है, ठीक है ना, सॉरी हम ऊंच की जगह ऊंच बोल। चलिए ऊंच कुल में जो उत्पन्न हो उसको क्या बोल सकते हैं, वन शब्द, एक शब्द में बताना है। अगला टॉपिक देखिए, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर देखेंगे, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो उसको क्या कहते हैं, एक एक शब्द में जवाब देना है। अगला है 8 नंबर, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको क्या कहते हैं। 8 क्वेश्चन मोस्ट बताया हूं, आराम से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में 2 ही नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं बाबू। अगला टॉपिक है आपके सामने, देखिए ये पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का। देखिए महत्वपूर्ण जो रस होगा, छंद होगा, अलंकार होगा, ये पेपर में 2-2 नंबर का आता है, 2-2 नंबर का। टोटल की बात किया जाए बाबू तो ये 6 नंबर का ये पेपर में आता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझ लीजिए, एक एक बस पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक एक बताया हूँ, लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा, 2-2 तैयार कीजिएगा। यहाँ पे रस में बताया हूँ, श्रृंगार रस को पढ़ लीजिएगा। श्रृंगार रस पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, एकदम 100% फिक्स वाले क्वेश्चन है, 100% यही आता है तो आता है, इससे बाहर आएगा ही नहीं।
चलिए दूसरा नंबर देखिए, अलंकार में रूपक अलंकार को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ छंद में दोहा वाला को पढ़ लीजिएगा, दोहा छंद को आराम से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पेपर में 6 नंबर का आता है बाबू, पत्र लेखन कितने नंबर का, 6 नंबर का ये पेपर में आता है। मात्र 2 बताऊंगा, हर एक का साल एक अथवा में ना अथवा में आपको जरूर मिलेगा। देखिए पहला नंबर है, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखिए। पेपर में पूछेगा, यहाँ पे संबंधित है बाबू, ठीक। अपने गांव की सफाई कराने के लिए जो संबंधित आपके अधिकारी हैं, उसको अधिकारी को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही छाप करके आता है, आराम से लिखिएगा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, 6 नंबर का है। देखिए दूसरा नंबर जो है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसको भी तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% बोल रहा हूं कि एकदम फंसेगा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है निबंध, और यही लास्ट आपका टॉपिक होने वाला है टोटल। देखिए ये क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ लास्ट है निबंध। निबंध वाला जो क्वेश्चन पेपर में आता है, ये 9 नंबर का आता है क्लास 12 के बच्चों के लिए, और क्लास 10 की बात करूं तो 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्लास 12 के बच्चे निबंध मोस्ट यहाँ पे 4 बताया हूं, ध्यान समझिए। बेरोजगारी की समस्या, हमारे पूरे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या काफी है। इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में एकदम इसको दिया जाता है, हर एक साल आता है। इस पर बच्चे काफी एक्टिव होकर के ध्यान से इसको तैयारी करते हैं, और ये हर एक साल आता है, और इस साल भी आने का इसका चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रदूषण की समस्या। यहाँ पे देखिए प्रदूषण है बाबू, प्रदूषण की समस्या वाला जो टॉपिक है, इस पे निबंध अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। हमारे भारत देश में जनसंख्या वृद्धि इतना फास्ट हो रहा है कि हमारे रहने और खाने हर एक चीज में समस्या आ रहा है, तो गवर्नमेंट इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है, इस टॉपिक को पेपर में जरूर डालेगी, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट टॉपिक है, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा में क्या सुधार लाना है, इस पे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूं तो बेरोजगारी पढ़ लीजिएगा, और यहाँ में भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, मतलब ये चारों को पढ़ के तैयार रखिएगा। अभी काफी आपके पास समय है, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूं, अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।